Hello, welcome to the Wisdom English classes for the students of CBSE class 10. Today we will study The Thief's Story by Ruskin Bond. In this part, we will discuss introduction to the lesson, about the author and summary of the lesson. So let us start. A young boy makes friends with Anil. Anil trusts him completely and employs him. Does the boy betray his trust? इस लेसन में, इस स्टोरी में हम देखते हैं कि एक यंग बॉय है अबाउट 15, वो अनिल नाम के दूसरे आदमी के साथ, जो 25 ईयर्स ओल्ड है अनिल, उनके साथ दोस्ती करता है। अनिल उस पर काफ़ी ट्रस्ट करता है। और डज द बॉय बिट्रे हिज ट्रस्ट, तो क्या वो लड़का 15 ईयर्स ओल्ड बॉय हरी सिंह बिट्रेज हिज ट्रस्ट, क्या उसके विश्वास को वो तोड़ता है, उसके साथ कोई धोखा करता है? लेट अस सी व्हाट हैपेंस। द स्टोरी इज अबाउट a 15-year-old thief who changes his name every month to stay ahead of the police and old employees. ये 15 years old एक थीफ है जो हमेशा कीप्स ऑन चेंजिंग हिज नेम, हमेशा अपना नाम चेंज करते रहते हैं ताकि वो पुलिस उसे ना पकड़ सके या उसके जो ओल्ड एम्प्लॉयर्स हैं वो उसको ना पहचान सकें। दिस टाइम ही केप्ट हिज नेम हरी सिंह, और इस बार उसने अपना नाम हरी सिंह रखा है। द अदर पर्सन इन द स्टोरी इज a 25-year-old राइटर नेम्ड अनिल, और दूसरे जो कैरेक्टर हैं इस कहानी में उनका नाम अनिल है, और अनिल 25 ईयर्स ओल्ड हैं, और ये क्या है, एक राइटर है। The thief meets Anil and asks him if he can work for him. तो वो हरी सिंह अनिल को मिलता है और वो कहता है कि वो उनके साथ रहना चाहता है, वो एम्प्लॉय कर ले, उसको अपने साथ रख ले। The story unfolds on how the thief betrays Anil by committing a theft but retracts later on. और ये कहानी हमें बताती है कि कैसे अनिल का विश्वास वो हरी सिंह नाम का चोर तोड़ देता है, लेकिन फिर वो कंसाइंस स्ट्राइकिंग होता है, अंतरात्मा उसे वापस अनिल के पास ला देती है। नाउ लेट अस सी द अबाउट द ऑथर। Arthur Ruskin Bond was born on 19 May 1934. He is an Indian author of British descent, Anglo-Indian he is. He lives with his adopted family in Landur, Mussoorie. मसूरी उत्तराखंड में रहते हैं। The Indian Council of Child Education has recognized his role in the growth of children's literature in India. और चिल्ड्रन लिटरेचर में उनका काफ़ी कंट्रीब्यूशन रहा है, बच्चों के लिए बहुत सारे पोएम्स, स्टोरीज़ और ढेर सारी, और उनके नॉवेल्स पे, उनके कहानियों पे, स्टोरीज़ पे बहुत सारे सीरियल्स भी बने हैं। He was awarded the Sahitya Academy Award in 1922 for Our Trees Still Grow in Dehra, his novel in English. He was awarded the Padma Shri in 1999 and the Padma Bhushan in 2014. तो ढेर सारे उनको अवार्ड दिया हुआ है। साहित्य अकादमी अवार्ड 1992 को, फिर पद्मश्री इन 1999 एंड पद्म भूषण इन 2014. Now let us see the summary of the story. The story is about two different people. दो अलग तरह के लोगों की कहानी है.
One is a thief of 15 years of age and the other is a man of approximately 25 years watching a wrestling match somewhere. तो उनमें से एक थीफ है 15 years old और अपना नाम वो हरी सिंह बताता है, और दूसरा 25 years old एक राइटर हैं जिनका नाम अनिल होता है। और अनिल कहीं रेसलिंग मैच देख रहे होते हैं और वहीं पे इन दोनों की मुलाकात होती है, दोनों मिलते हैं एक दूसरे से। द नेम ऑफ द पर्सन वाचिंग द मैच इन अनिल, द थीफ अप्रोचेज अनिल एंड स्टार्ट्स टॉकिंग टू हिम बिकॉज ही फील्स दैट ही हैड नॉट रॉब्ड एनीवन इन द पास्ट फ्यू डेज एंड थॉट दैट इट वुड बी ईजी टू रॉब अ सिंपल पर्सन लाइक अनिल। अनिल एक सिंपल पर्सन है और उसको देख के हरी सिंह को लगता है कि कुछ दिन हो गए किसी के साथ चोरी नहीं करी है, तो चलो इसको पकड़ते हैं, इसको ही लूटेंगे, इसकी ही कुछ चोरी करेंगे इसके साथ। दे बोथ स्टार्ट टॉकिंग एंड अनिल आस्क द थीफ हिज नेम। द थीफ इंट्रोड्यूसेस हिमसेल्फ एज हरी सिंह। This is not his real name as he changes his name every month to escape his ex-employers और पुलिस या अपने एक्स एम्प्लॉयर से बचने के लिए वो अपना नाम हमेशा चेंज करते रहता है, और इस बार अनिल के पूछने पे वो अपना नाम हरी सिंह बताता है। Then they started talking about the wrestlers and Anil was leaving when Hari called him again and asked him if he could work for Anil. और जब अनिल वो रेसलिंग मैच ओवर होने के बाद जाने लगता है तो हरी उसे कहता है कि आप और प्लीज़ उसे अपने काम के लिए रख ले। Anil said that he wouldn't be able to pay him but could feed him if he knew how to cook. लेकिन अनिल तो एक स्ट्रगलिंग राइटर है, उसके पास बहुत पैसे होते नहीं हैं, तो वो कहता है कि भाई हम तो आपको पैसा दे नहीं सकते, आई कांट पे यू, लेकिन अगर आपको खाना बनाना आता है तो मैं आपको रख सकता हूँ एंड आई कुड फीड यू, और खाना खा सकते हो मेरे साथ रह के, इतना मैं बस काम कर सकता हूँ आपके लिए। हरी लाइड दैट ही न्यू हाउ टू कुक, लेकिन हरी कह देता है कि हाँ मुझे खाना बनाना आता है, लेकिन सच्चाई यही होती है कि उसे खाना बिल्कुल भी बनाना नहीं आता। अनिल टूक हरी टू हिज रूम विच वॉज अबव ए स्वीट शॉप, और अनिल हरी सिंह को अपने रूम में ले जाता है, उसका रूम एक स्वीट शॉप के जस्ट ऊपर में है। हरी कुक्ड अ मील विच वॉज रियली बैड बिकॉज अनिल डिड नॉट ईट इट, और हरी सिंह तो उसे खाना तो बनाने आता नहीं था, बस उसे काम चाहिए था, वो उसको चीट करना चाहता था अनिल को, इसलिए वो हाँ कह दिया था। और उसके बनाए खाने को बिल्कुल भी अनिल पसंद नहीं किया और वो सारा खाना फेंक दिया, बिल्कुल भी नहीं खाया उसका बना हुआ खाना, वो इतना बैडली बनाया हुआ था खाना। अनिल आस्क्ड हरी टू लीव बट ही ट्राइड टू प्लीज अनिल, और हरी सिंह को कहता है कि अब आप चले जाओ क्योंकि तुम्हें खाना भी बनाने नहीं आता। लेकिन हरी सिंह अनिल को काफ़ी रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज़ मुझे एक मौका और दे दो, मैं सीख लूँगा। हरी स्माइल्ड इन हिज मोस्ट अट्रैक्टिव वे एंड अनिल कुड नॉट स्टॉप लाफिंग लुकिंग एट हिम। अनिल को खुश करने की कोशिश करता है हरी सिंह, और हरी सिंह चाहता है कि उसे वो भगाए ना। अनिल एग्रीड टू टीच हरी हाउ टू कुक, अनिल मान जाता है और सोचता है कि चलो इसको खाना बनाना सिखा देंगे। राइट फुल सेंटेंसेस एंड ऐड नंबर्स। अनिल एग्री हो जाता है
चलो उसे खाना बनाना सिखा देगा, उसको फुल सेंटेंस अपना नाम भी लिखना सिखा देगा और नंबर्स वगैरह भी ऐड करना उसे सिखा देगा। हरी वॉज ग्रेटफुल एज ही न्यू दैट देयर वुड बी नो लिमिट टू रॉबिंग पीपल वंस ही लर्न हाउ टू रीड एंड राइट। और वो काफ़ी खुश हो जाता है कि उसे भी अब पढ़ना लिखना आ जाएगा, तब वो और भी ज़्यादा स्किल्ड हो सकता है। The narrator used to like working for Anil as he used to make him tea in the morning and then go out to buy the groceries for the day. तो अब अनिल का काम करके नरेटर जो थीफ है हरी सिंह, उसे अब अच्छा लगने लग रहा है, क्योंकि वो ग्रोसरीज वगैरह ख़रीदने के लिए मार्केट जाता है और वहाँ कुछ पैसे भी उसके बच जाते हैं। ही आल्सो यूज टू स्टील 1 रुपी फ्रॉम द मनी दैट वाज गिवन टू हिम टू बाय द ग्रोसरीज एवरी डे। और हर दिन जब भी वो मार्केट जाता है ग्रोसरीज आइटम्स खरीदने, तो उसे 1 रुपये बच जाते हैं। अनिल न्यू दैट ही यूज टू स्टील बट डिड नॉट माइंड। अनिल को पता हो जाता है कि वो कुछ पैसे की चोरी कर रहा है, लेकिन वो माइंड नहीं करता। अनिल यूज टू मेक मनी बाई इरेगुलर वर्क्स। अनिल का कोई परमानेंट जॉब नहीं है, उसका इरेगुलर वर्क है। समटाइम्स ही यूज टू बोरो मनी एंड द अदर डे व्हेन ही हैड मनी ही वुड बी लेंडिंग इट टू अदर पीपल। वो कभी दूसरे से पैसा मांग के अपना खर्च चलाता है, और जब इसके पास पैसा होता है तो वो दूसरे को उधार देता है। Whenever he used to get money, he would go out with his friends to celebrate. लेकिन जब भी उसके पास पैसे होते हैं, जब भी अनिल के पास कुछ पैसे आते हैं, तो वो अपने दोस्तों के साथ सेलिब्रेट करता है। One day Anil came in with a bundle of notes and told Hari that he had sold a book to a publisher. एक दिन अनिल अपने हाथ में एक बंडल ऑफ नोट्स लेके आता है, रुपए का थैला, रुपए का बंडल लेके आता है और हरी को बताता है कि ये पैसे उसे मिले हैं क्योंकि उसने अपना एक बुक पब्लिशर को बेचा है। एट नाइट ही केप्ट द मनी सेफली अंडर द मैट्रेस ऑफ हिज बेड। और रात में उस पैसे को, उस नोट्स के बंडल को मैट्रेस के नीचे रख देता है सुरक्षित। Hari realized that he had been working for Anil for more than a month and had not stolen anything apart from the 1 rupee that he kept every day from the grocery money. उन रुपए के बंडल को देख के हरी के मन में एक बात आती है कि पूरा महीना गुजर गया है और अभी तक उसने कोई चोरी नहीं करी, बस 1 रुपये जो ग्रोसरी आइटम्स से बचता है। Hari had many chances to steal as he had the key to the room as well. वैसे हरी के पास बहुत सारा चांसेस था चोरी करने का, क्योंकि रूम का चाबी उसी के पास होता था। अनिल काफ़ी ट्रस्ट करता था उस पर। But he was surprised with the amount of trust Anil had on him, as he had never seen such a trusting person in his life. लेकिन he was surprised with the amount of trust Anil had on him. लेकिन अपने ऊपर अनिल उसके ऊपर इतना ज़्यादा विश्वास करता था कि अपने लाइफ में उसने कभी अपने ऊपर इतना ज़्यादा विश्वास करते हुए किसी को देखा नहीं था। This trust thing was preventing him from robbing Anil, as Hari thought that robbing a careless person like Anil didn't make much difference, because he might not even notice that he had been robbed, and that took out all the fun from the work. और this trust, और यही वो एक विश्वास था
अनिल का हरी सिंह के ऊपर, जो उसे रोक लेता था। अनिल के घर में वो कोई चोरी नहीं कर सकता था, क्योंकि अनिल तो इतना केयरलेस और सिंपल जेंटल पर्सन था कि अगर उसकी कुछ चोरी भी हो जाए तो उसका रिएक्शन बिल्कुल भी वैसा नहीं हो सकता था जैसे वो इसको मज़ा आए काम करके। हरी हैड मैनी चावल, तो दिस ट्रस्ट was the only thing that prevented him from robbing Anil, as Hari thought that robbing a careless person like Anil did not make much difference because he might not even notice that he had been robbed, and that took out all the fun from the work. तो इतना केयरलेस आदमी था अनिल को, उसको पता भी नहीं होता कि वो लूट भी गया है या उसकी कुछ चोरी भी हो गई है। तो इसलिए अनिल का कुछ भी चुराने में हरी सिंह को कोई मज़ा नहीं आ सकता था। Then he thought of stealing Anil's money and justified himself that if he didn't steal money from Anil, then also he would waste it on his friends, and also Anil didn't pay him for the work that he did. तब वो डिसाइड करता है कि चलो आज अनिल पैसा लाया है, बंडल ऑफ नोट्स, आज उसकी चोरी कर लेते हैं। एंड जस्टिफाइड हिमसेल्फ, और अपने खुद को जस्टिफाई भी करता है, क्योंकि उसे लगता है कि अगर हम चोरी नहीं किए इस पैसे का तो वो क्या करेगा, ये वेस्ट कर देगा, अपने दोस्तों के साथ जाएगा, सेलिब्रेट करेगा, सारा पैसा उड़ा देगा और मुझे मेरी सैलरी भी नहीं दे पाएगा। सो उसने वो सोचता है कि चलो आज चोरी कर लिया जाए। हरी देन वोक अप एट नाइट एंड क्वाइटली क्राउल टू अनिल्स बेड, तो रात में जग जाता है हरी सिंह और चुपके से धीरे से अनिल के बेड के पास जाता है। ही स्टील्स द मनी एंड डिसाइड्स टू लीव द सिटी बाय लखनऊ एक्सप्रेस दैट डिपार्टेड एट 10:30, और प्लान करता है कि इस पैसा चुरा के और लखनऊ एक्सप्रेस से इस शहर को छोड़ देंगे, लखनऊ एक्सप्रेस से भाग जाएंगे जो 10:30 में खुलती है। When he reached the station, the train had slowly started moving from the platform, और वो अनिल का मैट्रेस के अंदर जो पैसा रखा था वो बंडल चुरा लेता है और सीधे स्टेशन भागते भागते जाता है, और उस समय ट्रेन धीरे धीरे प्लेटफॉर्म को छोड़ रही होती है। ही कुड हैव ईजिली काउट द ट्रेन, वो बिल्कुल भी आसानी से ट्रेन को पकड़ सकता था, बट ही हेजिटेटेड एंड ही हिमसेल्फ डिड नॉट नो द रीज़न फॉर इट, लेकिन वो ट्रेन नहीं पकड़ पाया, और पता नहीं क्यों नहीं पकड़ पाया, उसे भी पता नहीं। Before he had reached the station, he counted the money and it was 600 rupees in 50 rupees notes, और ये 50 रुपीज़ नोट्स का वो बंडल था जो टोटल 600 रुपीज़ होते थे। स्टेशन जाने से पहले वो काउंट कर चुका था। एंड ही कुड लीव ए लैविश लाइफ फॉर 2 to 3 weeks विद सो मच मनी, काफ़ी खुश हो गया, काफ़ी खुश था पैसे चुरा के हरी सिंह, और उसका मानना था कि 2-3 वीक तो बिल्कुल भी अरब के शेख की तरफ वो अपना लाइफ एंजॉय कर सकता है उतने पैसे में। आफ्टर द ट्रेन हैड लेफ्ट, हरी वॉज ऑल अलोन एट द स्टेशन, और जब ट्रेन चली गई तो स्टेशन पे वो अकेला ही है। ही वॉज लेफ्ट विद नो प्लेस टू स्लीप एट नाइट, और रात बिताने के लिए उसके पास कोई जगह नहीं होता है। द ओनली पर्सन ही न्यू वॉज अनिल एंड ही हैड लूटेड हिम एज वेल, उस शहर के बस एक ही आदमी को वो जानता था, वो अनिल था, और उसको भी वो लूट चुका है। अब वो जाए तो जाए कहाँ। ही सैट ऑन ए बेंच इन ए पार्क, पार्क में जाता है, बेंच पे बैठ जाता है। एंड एज इट स्टार्टेड टू रेन, फिर बारिश शुरू हो जाती है। ही सैट डाउन अंडर द क्लॉक टावर, तो फिर वो क्लॉक टावर के नीचे चला जाता है बारिश से बचने के लिए। देन ही रियलाइज दैट द नोट्स हैड गॉट वेट, तब उसे एहसास होता है
तो उसके पॉकेट में तो बंडल है नोट का और वो भीग रहा होता है. He realized that learning how to read and write would help him to get a much more respectable and honest job which would pay him much more than these few hundred rupees. और फिर उसे एक रियलाइजेशन होता है, वो महसूस करता है कि अनिल उसे पढ़ना लिखाना सिखा रहा था और वो अगर वेल एजुकेटेड पर्सन बन जाता, उसके साथ रह के पढ़ना लिखना सीख जाएगा, तो इस तरह के ढेर सारे नोट्स वो कमा सकता है और एक वेल एजुकेटेड, वेल सिविलाइज, वेल कल्चर्ड लाइफ वो जी सकता है. एक रिस्पेक्टेबल एंड ऑनेस्ट जॉब उसे मिल सकता है, ऑनेस्ट एंड रिस्पेक्टेबल लाइफ वो जी सकता है, ऐसा वो उसे फील होने लगा. देन ही डिसाइडेड टू गो बैक टू अनिल्स हाउस. और तब वो डिसाइड करता है कि उससे बड़ी गलती हो गई, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था. जो आदमी उसे इतना ट्रस्ट करता था और जो आदमी उसे पढ़ना लिखना सिखा के एक अच्छा इंसान बनाने की कोशिश कर रहा था, और उसी आदमी को उसने धोखा दिया है और उसको ही लूटा है. और ये सेंस ऑफ गिल्ट उसके अंदर होता है और उसका जो कंसाइंस है अंतरात्मा उसे कहती है कि तुम्हें वापस जाके उसके पैसे को लौटा देना चाहिए. Then he decided to go back to Anil's house. He reached the room and placed the money back. वो वापस अनिल के घर चला जाता है और जहाँ से पैसा उठाया था मैट्रेस के अंदर से, वहाँ फिर से वो बंडल, नोट का बंडल रख देता है. Next morning he woke up a bit late and Anil had already made his tea. और सुबह को वो देर तक सोया रहता है, देर से जगता है. उसके पहले अनिल जग के उसके लिए भी चाय बना चुका होता है. अनिल गेव ए 50 रुपीज़ नोट टू हरी. और अनिल हरी के पास आके उसे 50 रुपीज़ का एक नोट भी देता है. एज ही हैड गॉट पेड फॉर सम वर्क एंड ही वुड बी पेड रेगुलरली. और वो कहता है कि अब उसे वो रेगुलर पेमेंट करता रहेगा. हरी टूक द नोट इन हिज हैंड एंड रियलाइज दैट द नोट वॉज स्टिल वेट फ्रॉम द रेन लास्ट नाइट. और हरी जब अपने हाथ में उस नोट को लेता है तो महसूस करता है कि वो नोट अभी भी भीगा हुआ है, वो रात की बारिश की वजह से. हरी रियलाइज्ड दैट अनिल हैड कम टू नो अबाउट हिज मिसडीड. अनिल ये भी महसूस करता है कि उसकी चोरी के बारे में अनिल को सारा कुछ पता हो चुका है. बट देयर वॉज नो सैडनेस, एंगर और गिल्ट इन हिज माइंड. लेकिन उसके चेहरे पे, उसके माइंड में कोई दुख तकलीफ़, कोई गुस्सा, कोई एक्सप्रेशन, कुछ नहीं. द नरेटर स्माइल्ड इन अ ब्यूटीफुल वे. और तब हरी सिंह क्या करता है? स्माइल्ड इन ए ब्यूटीफुल वे, मुस्कुराता है बहुत खूबसूरती के साथ. एंड इट वॉज जेन्युइन हैप्पीनेस. और वो बिल्कुल भी जेन्युइन हैप्पीनेस उसका होता है. एज ही न्यू दैट ही हैड सेव्ड हिमसेल्फ फ्रॉम द रॉन्ग रोड. क्योंकि अब वो समझ चुका है कि वो खुद को गलत रास्ते पे जाने से बचा लिया था. एंड होप कि वो अब अच्छी और नई ज़िंदगी जी सकता है, पढ़ लिख के एक अच्छा इंसान, एक भला इंसान बन सकता है अनिल की मदद से. थैंक यू.